रात को है ना टैंकर भर भर के लेके जाए क्या भामाशाह तो है ना ये दिखावटी अपील करी बीच में, कोई भामाशाह बोले मैं दुआ दूं, कोई बोले मैं दुआ दूं, लास्ट में आके कोई लोग से कम खूब गाड़ी सुनना मिल रही है। लोग गाड़ी क्यों दे? भाई बोल रहे हैं कि कम से कम ना डोनेशन का नाम पे थे ना, कम से कम चंदा का नाम पे ना, कम से कम तो रात ना पार्टी शार्टी करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। अभी हूँ मैं पिलानी विधानसभा के अंदर आने वाला है गांव में मंडरेला, वहाँ पे पिलानी बाईपास पर खड़ा हूँ जहाँ पे एक गौशाला चलाई जाती है जिसका नाम है गौ गोपाल सेवा संस्थान। तो यहाँ पर क्या है कि जो आवारा पशु है, आवारा जानवर है, उसका फ्री में उपचार किया जाता है, उसका रखाव किया जाता है या फिर उसको रखा जाता है। तो इस संस्था को जो लोग चलाते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कैसा ये चल रहा है और किसकी क्या सहायता मिल रही है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब। नाम बताओ अपना। लोकेश नाम भाई। तो यार जो संस्था है थे चलाओगे? हाँ भाई साहब। की साबू चलाओगी भाई? गांव को सहयोग मिल रहा है, कोई भामाशाह मिल रहा है, खुद का खर्चा हूँ चलाओगे? साहब में यो है कि भाई जो अपना फ्रेंड सर्किल है उन भी सहयोग मिल रहा है, गांव का भामाशाह उन्होंने भी सहयोग मिल रहा है, पर जितना सहयोग चाहो उतना सहयोग मिल रहा है नहीं। क्या समस्या आ रही है थारे छे? बोल रहा हूँ कि सहयोग चाहो मिल रहा को नहीं, तो बताओ। समस्या देखो बारिश का मौसम है, बेरो है कि बारिश में पीड़ित तो ये आवे, कीड़ा ऑलरेडी रही, उनका कीड़ा काटा, बारिश को पानी लागे वो जो कीड़ा पड़ जाए तो सारी मेहनत खराब जावे। तो ज्यादा तो यार टेंट सेट की ही जरूरत है। मेन चीज़ है कि भाई टेंट शेड की कोई व्यवस्था हो जाए। तो कोई भामाशाह कुछ कहना चाहो, कोई वीडियो देख रहे हो तो कोई संदेश देना चाहो तो बता दो। संदेश यही है कि भाई अपने थोड़ा थोड़ा सहयोग में कुछ कौन जागो पीड़िता को अच्छा इलाज हो जाए। आप आए भी 150 रुपया और कड़ा खर्च कर जाए बढ़िया अणक लगावा तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ देख भी ला किसो के काम करे है, वो भी आप देखना की पूरी कोशिश करा। तो ये छोटा छोटा बादशाह है, तो देख लो एंड का तो भाई जी कड़ा लाग रही को नहीं, पाँच से रख रखो ने ये ठीक हो यार बाहर ने कुत्ता पड़े। अच्छा, तो बाद में छोड़ दो आगे बड़ा बड़ा हो गया छोड़ देंगे, छोटा ना कौन छोटा, क्यों छोटा ना अगर बाहर ने कुत्ता का जमान वापस लाना पड़े अन्य उरी रखा है। और एक बात से थोड़ा दिन पहले मैं गलवाई थी थारे कने अब्बा कड़े बा दीदी वाह यार तारी तो वो धनी लेना को नहीं आएगा ना, कोई लेना को नहीं आएगा, जद की उरही है, जद की उरही है अपना। तो बहुत बढ़िया काम करे लग रहा है। बादशाह की कहानी भी बहुत इंटरेस्टेड है। रात की बात थी दोस्तों, आगे हमारा घर घुस गई सिंगा का मायने अभी एक उपचार करो है, कड़ा मिलो बड़ी हूँ बजावा वहाँ से लेके आई। अच्छा, अभी कोई इलाज कै दिन हो गए ना लाया, कोई फर्क आयो क्यों? हाँ पूरी तरीके से ही लाए, अभी इसकी पट्टी वगैरह खोल देंगे। तो और से देख सको जो टेंट जो टेम्परेली एक तान रखो, बाकी उरे ज़रूरत है कि भाई पक्को कुछ हो जाए, टेंट शेड की व्यवस्था हो जाए, कुछ और व्यवस्था हो जाए, रहना की भी हो जाए। कि देख सको एक रेट का रेट में रखा है, और भी कई समस्या है इनका। और जो जमीन है या जमीन भी भाई सब किराए पर कितना रुपया दे मना को 80,000 रुपया पर साल को किराया है। अब साल और ना है। अच्छा, और तो पिछले 13 महीना में अपन 200 प्लस गोवंश ठीक करके छोड़ चुके हैं और 27 महीना में रिलीव करेंगे। कोई सम्मानित कोई करो कि भाई इतनी सेवा करे लाग रहा हो थे? कोई सम्मानित को नहीं अभी फिलहाल तो कुछ भी को नहीं। तो देखो यह भी एक बात है कि भाई इतनी मेहनत करे लाग रहा है, सम्मानित करना चाहे ना, कोई सामाजिक कार्यक्रम के अंदर करना चाहे। दवाई लियावा, दवाई खराब हो जाए। हाँ। बारिश की पानी में दवाई खराब हो जाए, जो कांच की बोतल में बचे हैं बाकी सारी दवाई खराब हो जाए। हाँ। अलमारी की अपील करी बीच में, कोई भामाशाह बोले मैं दुआ दूं, कोई बोले मैं दुआ दूं, लास्ट में आके कोई कौन दवाई। तो मंडेड़ा में तो भाई बहुत बड़ा सेट है, तो पास से भी सारी व्यवस्था हो रही? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। नहीं, मैं तो सुनी होगी गाँव में बहुत बड़ा सेट है भाई, बहुत काम करे सब नाम को बड़ा सेट जरूर है। मैं हमारी संस्था की तरफ से जो अभी प्रेजेंट टाइम गोपाल सेवा संस्थान के द्वारा न जो भी एक मुहिम चला रखी है बढ़िया, कि जो बेसारा जो अपना फुटपाथ पे जो गोवंश मरीज हालत में पड़े रहे बाको अड़े निःशुल्क उपचार किए जा रहे हैं। कोई भामाशाह या कोई भी है ना गलवानो चाहे तो ये हमारे को क्या ना बाग इसी बात भी को नहीं किया ना कुछ सहयोग दे के भी जा। अब मारो यही एक मोटिवेशन है कि एक मार्केट के अंदर था ना पता है कि कोई तो है ना थैली खा, कोई कुछ खा, कोई मरीज हो कम से कम तड़प के मरे। पिछली बार लंपी वायरस के अंदर भी इतना गोवंश पीड़ित दर पीड़ित और तड़प के मरे, वो थाने भी पता है। जोधपुर जैसलमेर का जो हाईवे के ऊपर तो लाशा ही बिछ गई थी लगभग, देखे जाते। हाँ, तो बड़े देखने के लिए यहाँ मान के चलो कि है ना लोग एकदम यहाँ मान के चलो कि दयनीय घटना थी वह। अब मैं यह सोचा कि है ना अड़े गौशाला को थोड़ा समाज तक ग्रामवासी को ना सबको सहयोग मिल जाए ना, तो यह मान लो कि गौशाला एक अच्छा रूप देखने को मिले। और अब यहाँ अड़ तक लगभग 13 महीना का पीरियड में कम से कम 200 प्लस गोवंश उपचार करके रिलीव करें।
अब हमारा जो लोकेश भाई है इस संस्था को संचालक करने लग रहे हैं, तो यह मान चलो कि मैं तो एक तरीके से जरिया हाँ, करवानी ऊपर को मालिक है, एक ये गौ माता है, मैं तो एक जरिया। कम से कम आज मानव लोग से कम खूब गाड़ी सुनना मिल रही है। लोग गाड़ी क्यों दे? भाई बोल रहे हैं कि कम से कम ना डोनेशन का नाम पे थे ना, कम से कम चंदा का नाम पे ना, कम से कम तो रात ना पार्टी शार्टी करो। मैं कौन सी पार्टी शार्टी करा वो मानना तो बताओ, कम से कम आके देखो, कम से कम अड़े, कम से कम पूरा रात ना 2-3 बजे तक है ना जो पीड़ित गौवन साबान गाल गाल के लेके आ रहा, तो यह बताओ कि कौन सा पार्टी शार्टी कर रहा है। तो पार्टी अगलो जो कवाया बात उन्हें थे ला का उरा पूछो कि भाई देख मैं करा भाई कि तू भी करके देख। मेन चीज ये कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम एक चीज जानते हैं कि धर्म रक्षा रक्षिति, धर्म की रक्षा अपन करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा। सही बात है, आपका काम से ध्यान रखना चाहिए। दुनिया सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म के अंदर गौ उपचार सर्वोपरि है। गौ उपचार करेंगे तो है ना गौ माता हमारी भी है ना सुनेगी। हम किसी स्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। ये मानो जो स्वार्थ भाव है ना उसको होता है कि जो है ना अपने लिए खुद के स्वार्थ के लिए है ना गांव के अंदर काम करें। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, बेस्वार्थ से काम कर रहे हैं। पूरे दिन ही में लगा दो सेवा में लगा। हाँ पूरे दिन 24 घंटे है ना 24 आवर्स लगे रहते हैं। आप कभी भी आके देखना, यहाँ पे है ना लोग है ना पानी का टैंकर भी देके जाते हैं। अभी एक जन्माष्टमी का पर्व गया था, तो है ना जन्माष्टमी के पर्व पे अलग अलग मिठाइयाँ लोग है ना भामाशाह के रूप में दे के गए थे। और पिछली बार है ना आपने एक प्रोग्राम था, क्या था वो, उस दिन है ना हाँ अपने तरबूज, कोई केले, कोई है ना गुड़, ना बहुत सारे हमारे चलो कि भामाशाह दे के जाते हैं। भामाशाह भी क्या, भामाशाह तो है ना ये दिखावटी काम करते हैं, दिखावटी काम। वहाँ पे बस उनकी एक छवि बननी चाहिए कि फलाने इतने लाख रुपए दिए। वो हम छवि बनाने के लिए काम नहीं करते। हम ये है कि है ना सनातन के प्रति, हमारे गौवंश के प्रति हम एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में काम कर रहे हैं। आज आप चिड़ावा के अंदर भी देखते हो, पिलानी के अंदर भी देखते हो, इतनी सूथोल मजबूती से है ना युवा काम कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात, हमारे लोकेश भाई भी उस टीम के साथ थे। अभी बुहाना के अंदर एक कोई भाई है ना, उनके साथ मिलकर उन्होंने गो तस्करों की है ना इतनी जो हालत की है, वो उनमें भी साथ थे। रात को है ना टैंकर भर भर के लेके जाते हैं गो तस्कर, इनको गुमराह करने का काम करते हैं ये लोग। क्यों? एक चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़े दिन के पहले की बात बताता हूँ, मोनू मानेसर की। अब वो गौरक्षक के लिए बहुत सारा काम करते हैं। अब उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, वो उनके जो साथ के लोग हैं। आज आपको पता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या हम ना काम करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लोगों के है ना सामने भी है ना आएंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाइज स्टेप चढ़ेंगे। तो वैसे मोनू मानेसर धीरे धीरे लोगों की है ना एक मसीहा के रूप में काम करने लग गया। अब लोगों से है ना आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे लोगों के है ना छवि के अंदर सहनशीलता नहीं होती, वो एक दूसरे की टांग पकड़ने की खींचने का काम करते हैं। और बाकी लोकेश भाई बताएंगे विस्तार पूर्वक जो 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है जो तस्करी वाली, वो आपको पूरी घटना बताएंगे। जी, जिस घटना की बात कर रहे हैं गो तस्करी वाली, वो बताइए। वो बात ये थी भाई साहब, हमारे पास सूचना मिली थी शाम को लगभग 8 या 8:30 बजे कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है इस रूट से, तो आप वहाँ पे नाकाबंदी लगाओ। हमने वहाँ जाके नाकाबंदी लगाई, वहाँ हमको नाकाबंदी लगाए 10 बज गए। 10 बज गए, 2 घंटे हो गए। मैं अरे क्या हुआ, गाड़ी नहीं आई। तो वो गाड़ी वाले से जब हमारे टीम के मेंबर की बात हुई, जब वो गाड़ी वाला बोल रहा था कि मैं चिड़ावा हूँ, मैं झुंझुनू, मैं बग्गड़ हूँ, उसने हमको 6 घंटे घुमाया ऐसे। हमारे पास लास्ट में ऑप्शन यही बचा कि हम यहाँ गाड़ी ले जाके वहाँ जाएं। वहाँ जाके गांव के इकट्ठा हो रहे थे, उस गौशाला को हमने देखा तो वो अपने मुंह से खुद बोल रहे थे कि हमने 2 गाड़ी भरवाई थी, दूसरी गाड़ी बोले हमको नहीं पता, एक गाड़ी ही है। अब उसमें पहले तो कटने वाले गोवंश थे जो काटने के लिए ले जा रहे थे, उनमें से एक गोवंश भी नहीं मिला। वो किसके पास गया, किसके पास नहीं गया, दूध वाली गाय वो वहां से ले गया। यही बात है 110%। और एक बात बताओ आप, 16 गोवंश थे उसमें दूध वाले, 6 घंटे उनको ट्रक में हो गए। उन 16 गोवंश में से एक भी गोबर नहीं करेगा, फाइनली बात है, एक भी गोबर नहीं था। और जो मिट्टी थी नीचे वो बिल्कुल फ्रेश मिट्टी थी, मतलब कि वो गोवंश उतारे गए और दूसरे गोवंश डाले गए 1-1.5 घंटे के अंदर। ऐसे ये गुमराह कर रहे हैं, हमारी रातों की नींद खराब कर देते हैं। बोले भाई जी आप यहाँ आ जाओ, वहाँ जाके कुछ नहीं मिलता।
तो ऐसा भी आप इग्नोर कर दोगे तो कहीं ना कहीं लेके भी चले जाएंगे, फिर तो ऐसा भी होता है। होता है, बहुत बार होता है कि हम इग्नोर करते नहीं है। पहले तो इग्नोर जब करते हैं, जैसे कोई बंदा फ़ोन कर देता है, बोले भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, उसको पहले हम पूरा फाइनल करते हैं कि भैया ऐसी बात है या नहीं है। अगर वो फाइनल हो जाती है तो ही जाते हैं, वरना नहीं जाते। चलो ठीक है। बाकी आप जो लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं, उनसे कुछ अपील है यहाँ पे कुछ करने के लिए कार्य, वो बता दीजिए। अपील यही है भाई साहब, हमारी सबसे ज़्यादा तो इन पीड़ित गोवंश के लिए टेंट सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, आप इसकी हालत देख सकते हो अभी क्या हालत है इसकी, और इनका जो उपचार करते हैं हम इसके नीचे रखते हैं। अब बारिश का पानी लगता है और पानी लगते हैं, वो उपचार सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस चीज़ की है। टेंट सेट के साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर महीने कम से कम, अब आपको पता है कि मानसून कितना अपनी चरम सीमा पे है, आपको सभी को पता है। तो चारे की जो व्यवस्था हम करते हैं, मैंने एकदम हमारी जो हालत ख़राब हो जाती है चारे की व्यवस्था करते करते, लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लोगों को मनाते भी हैं कि भाई साहब आपका सहयोग सर्वोपरि है कि आप हमारे लिए गोवंशों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। तो काफ़ी लोग है ना चारे की व्यवस्था करते हैं। इस मानसून के देखते हुए है ना चारे की हालत देखिए आप, चारे की हालत आप है ना देखोगे तो कम से कम लगभग 3 से 4 फुट यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पूरा चारा पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा चारा पूरा ख़राब हो जाता है। तो टेंट सेट के साथ साथ में चारे की को रखने की भी व्यवस्था हो जाए, तो जो भी अपने दान पुण्य वाले हैं, जो भामाशाह लोग हैं, उनका हम तहे दिल से हाथ जोड़कर साधुवाद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस गोवंशों के लिए आगे आए। तो दोस्तों जो भी लोग देख रहे हैं उनसे हो सके तो उनकी मदद ज़रूर करना। लेकिन मैंने एक बात देखी अभी, बाकी तो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा हूँ, ये जो गोवंश है इनके गले में एक फट्टा रहता है। अभी ये दूर जा रहा है, बाकी कैमरामैन दिखा देगा। ये फट्टा रहता तो किस कारण रहता है? ये इस कारण रहता है कि रात को अगर ये मान लो कि गेट से बाहर रह जाते हैं और कहीं रोड पे बैठ जाते हैं, तो लाइट, अब जब गाड़ी की लाइट पड़ती है ना, तो उसको पता चल जाता है गाड़ी वाले को कि आगे कुछ बैठा है। ये रिफ्लेक्टर लाइट जो बोलते हैं ना, वो पट्टी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, बाकी आप यहाँ पे जो अपनी राय रख सकते हैं, इनके नंबर आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पे देख रहे हो। बाकी इनसे कांटेक्ट कर लेना, इनको जो जो मदद चाहिए आपसे हो सके तो आप उतनी मदद करना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।